इससे भी ज़्यादा आप अपना ज़मीन बढ़ाने के लिए किसी और के ज़मीन को ले लिए और उसे रेलवे में 4th ग्रेड की जॉब दिए, तो उसका बेटा क्या करे। बल्कि नीतीश जी भी राजद के साथ रहे तो उनका स्पीड स्लो हो जाता है, वो पता नहीं क्या उनका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। मैं लालू जी की नेतृत्व क्षमता की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपको सच बताऊँ। अफसोस इस बात का होता है कि लालू जी ने अपने उस टैलेंट को वृथा गंवा दिया। जिस तरह से उन्होंने लोगों को एकत्रित किया, उन लोगों के लिए जरा सा सोच लेते, क्योंकि उस भीड़ को उन्होंने अपने लिए यूटिलाइज किया। सिर्फ उन्होंने ललकार दिया, अरे गाय वालों, ए बकरी वालों, तुम सबका मैं हूँ। क्या वो मेरे नहीं है? मैं भी उनकी हूँ, लेकिन मैं उनके लिए काम करने आई हूँ, मैं उनके घर में समृद्धि लाने आई। मतलब मुझे तेजस्वी के लिए भी लगता है वो मेरे छोटे भाई की तरह है कि तेजस्वी, आप जिस जनता ने आपको जान देने की हद से चाहा है, उस जनता के लिए प्लीज़ आप चाहिए और उसके लिए एजुकेशन का अवसर प्रोवाइड कराइए, स्कूल में आप जाइए और शिक्षा व्यवस्था ठीक करिए, यहाँ पे उनके रोजगार के अवसर क्रिएट करिए। ऐसा नहीं कि आप सत्ता में रहेंगे तभी काम करेंगे। आपको क्या लगता है जगह जगह मेला लगाने से क्या फ़ायदा? ये तो होता है कि आपका नाम होगा, हम यहाँ मेला लगा रहे हैं, हमें हमारे नाम से मतलब नहीं है, हमें हमारे भाइयों को रोजगार मिले इससे मतलब है। तो ताज होटल, 5 स्टार्स होटल आए, आप मतलब बड़े बढ़िया ब्रांडेड कंपनियाँ आए, वो मेरे गांव में आकर के, और वहाँ लड़के, बल्कि उसमें तो शहर से भी लड़के गांव जाकर जॉब कि शहर, गांव से लोग जो शहर की तरफ भागते हैं जॉब के लिए और सुकून के लिए, पैसा के लिए, गांव को ऐसा बनाएंगे कि शहर से भी लोग गांव जाएंगे, वही सुकून, पैसा, जॉब। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में सरकार जो है वो बदल गई है। एनडीए की सरकार जो है एक बार फिर से बिहार में आ गई है। अब जो है वो क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो हो रही है दोनों ही खेमे की तरफ से, यानी कि आरजेडी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नौकरियां बांटी गई वो तेजस्वी यादव की वजह से बांटी गई। तो नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि वो अभी बच्चा है, हमने किया, मैं सीएम था। हमारे साथ बात करने के लिए किरण प्रभाकर जी होंगी। किरण प्रभाकर की पहचान बतौर बिहार भर में जो है वो नौकरी देने के लिए जानी जाती है। ऐसे बेरोजगार युवा, ऐसे ग्रामीण युवा जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको भी ये नौकरी दिलवाती हैं और बड़े बड़े शहरों में दिलवाते हैं और अच्छे खासी नौकरी दिलवाते हैं। किरण प्रभाकर जी, आप तो सबसे पहले बेरोजगारों को नौकरी दिलवाती हैं। सरकार बदल गई, सरकारी नौकरियां जो हैं वो करीब कहा जा रहा है कि 4 लाख बांटी गई। तो क्या आपको लगता है कितना प्रभावित होगा अब नई सरकार बनने से? क्या नौकरियां कम मिलेंगी या इसके पीछे क्रेडिट जो है सच में तेजस्वी यादव? नमस्कार। इस बात के लिए तो थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा कि आपने बोला कि तेजस्वी जी ने नौकरी दी। तेजस्वी जी के पापा ने भी नौकरी दी थी, और अब जब ईडी उनका दरवाज़ा खटखटा रही है और उनको उठा करके ले जाकर 9-9 घंटे की पूछताछ कर रही है, तो उससे पता चल रहा है कि उन्होंने किस तरह की नौकरियां दी। नौकरियां तो ज़रूर उन्होंने रेलवे में लोगों को दी, उसके बदले लोगों का जो भी अपना बचा खुचा पूर्वजों की जो उनकी संपत्ति थी, उस ज़मीन को ही उन्होंने ले ली। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कदम उठाने के पहले एक इंसान का रूह कांप जाएगा। आप अपना घर बनाने के लिए किसी और के घर को फोड़ रहे हैं, इससे भी ज़्यादा आप अपना ज़मीन बढ़ाने के लिए किसी और के ज़मीन को ले लिए और उसे रेलवे में 4th ग्रेड की जॉब दिए, तो उसका बेटा क्या करेगा? तो इस सवाल को ही मैं अवॉइड करती हूँ। आप समझ सकते हैं कि जब फादर ऐसा किया तो बेटा क्या करेगा। बेटी ने नौकरियां दी, बतौर डिप्टी सीएम थे, कई विभागों में वैकेंसियां निकली, एक तरह से नियुक्ति पत्र बांटा गया। 2 लाख तो खुद आपने देखा होगा, तो ये तो बांटा ना उन्होंने। तो आपको नहीं लगता कि जिनकी सरकार होती है, अगर कुछ भी इस तरह का एक्शन होता है तो सरकार करता है? इसका क्रेडिट आप बताइए कि नीतीश जी को जाता है या फिर तेजस्वी जी को जाता है? अच्छा, आप मानते हैं नीतीश जी को जाता है? नीतीश जी को ही जाता है, बिल्कुल। बल्कि नीतीश जी भी राजद के साथ रहे तो उनका स्पीड स्लो हो जाता है, वो पता नहीं क्या उनका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। और वही नीतीश जी जैसे अपने एनडीए में बीजेपी के साथ आते ही जगह पे हो जाते हैं। बड़ा ही आश्चर्य की बात है, पता नहीं बीजेपी वालों में ऐसी क्या बात है कि संगत से ऐसे गुण बढ़ जाता है उनका भी। और असल में ये दोनों की जोड़ी अच्छा है, और जब भी ये लोग साथ में रहे हैं काम अच्छा हुआ है, ये सब ने देखा है। हाँ, मैं नौकरी वाले सवाल पे आऊँगा, लेकिन अब मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, कैसे आप, मैंने कहा कि बेरोजगारों को आप नौकरी देती हैं, अब तक कितने लाख नौकरियाँ आप बांट चुकी हैं और कैसे आप काम करती हैं? नहीं, लाख नहीं बांटे हमने। अभी देखिए, हमने इसकी शुरुआत क्या हुआ कि पिछले साल से की है, चूँकि मैं 1 साल पहले पूरी तरह से, अब 1 साल से कुछ ज़्यादा हो रहा है, पूरी तरह से एक्टिव हुई हूँ अपने जन्मभूमि काराकाट संसदीय क्षेत्र में काम करने के लिए। इस क्षेत्र के लिए
इस क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए मैं अपना पूरी ज़िंदगी डेडिकेट करने जा रही हूँ। तो समृद्धि कैसे आती है? समृद्धि आती है जब हम किसानों का पैदावार बढ़ाएंगे, जब हम आसपास में टूटे ध्वस्त मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम करेंगे, उसमें बैठे भगवान को मुस्कुराने का मौका देंगे, और जो हमारे बेरोजगार भाई जो दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं नौकरी की तलाश में, एक तो शिक्षा अच्छी नहीं मिली उनको, सरकार ऐसी रही, ऊपर से शिक्षा मिलने के बाद भी देखते हैं, आपको भी पता है, MA BA सारे पढ़े पढ़े अपने कागज़ लेकर के घूमते रहते हैं, उनको नहीं मिलता है। लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा और मुझे लगा कि देखिए हर कंपनी में हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। तो हमारे एक चीज़ का विश्वास है मुझे कि हमारे जो बिहारी भाई हैं वो जन्मजात बहुत टैलेंटेड होते हैं। उनको अगर थोड़ा सा अवसर प्रोवाइड करा दिया जाए, कुछ भी अगर उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए, तो फिर उनका परफॉर्मेंस आप समझ सकते हैं कि वो कितना बूम करते हैं। तो मुझे लगा कि जिस भी कंपनी में जाएंगे निश्चय ही नाम ऊंचा करेंगे। तो इस तरह से देखिए आसान नहीं होता है कि कंपनियों को कन्विंस करो कि आप उन लड़कों के लिए को आप हायर करो जो लड़के आपकी कंपनी के लायक नहीं हैं, किसी चीज़ में स्किलफुल नहीं है, ट्रेंड नहीं है। फिर भी लेकिन उन्होंने मेरे इमोशन को समझा और मैंने उनसे ये भी वादा किया कि हमारे बच्चे जहाँ भी जाएंगे, जहाँ जिस काम में रखेंगे वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। और एक इंसानियत, मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा देखिए कि उनका भी दिल जागा और वैसे लोगों को वो ले करके और ट्रेनिंग दे करके अपने काम में लाने के लिए तैयार हुए। तो पिछले साल जो लगा था जिसमें 700 लोगों को नौकरियाँ दी, और मैं इस बात के लिए संकल्पित हूँ कि हर साल मैं एक रोज़गार मेला लगाती रहूँगी जिसमें हज़ार लोगों को मतलब नौकरियां देती रहूंगी। कहाँ मतलब उन लोगों को नौकरी लगी? खैराबुदा। अच्छा, कहाँ के लोगों को लगी? कहाँ लगी नौकरी? मतलब दिल्ली, मुंबई, कौन? नहीं, देखिए शहरों में तो सब नौकरियां मेला लगाते हैं। अच्छा। शहरों में तो रोजगार मेला सब लगाते हैं, और वो पता नहीं किस तरह का लगता है, मुझे नहीं पता कि वो कैसा लगता है। लेकिन जो हमारे गाँव में लगा, जो कौशल्या भवन में लगा है, वो मेला लगा है कि हिंदुस्तान की टॉप क्लास की कंपनियाँ आई, महिंद्रा, कपारो, ताज होटल, 5 स्टार्स होटल आए, आप मतलब बड़े बढ़िया ब्रांडेड कंपनियाँ आई, वो मेरे गांव में आकर के, और वहाँ लड़के, बल्कि उसमें तो शहर से भी लड़के गांव जाकर जॉब लिए। तो ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरे मन को सुकून है। और लोगों को ये लगना चाहिए कि गांव से लोग जो शहर की तरफ भागते हैं जॉब के लिए और सुकून के लिए, पैसा के लिए, गाँव को ऐसा बनाएंगे कि शहर से भी लोग गाँव जाएंगे, वहीं सुकून, पैसा, जॉब के लिए। मतलब कि एक बेरोजगार है और एक कंपनी है, कंपनी वालों को एक जॉब की ज़रूरत है, एक आदमी की ज़रूरत है, लेकिन आदमी को पता नहीं है वो कंपनी कहाँ है, कंपनी को पता नहीं कि मुझे वो परफेक्ट आदमी कहाँ मिलेगा। इन दोनों के बीच की कड़ी आप बन रही हैं। बिल्कुल, एकदम आपने सही समझा। मैंने उन कंपनियों को तैयार किया, हालांकि आसान नहीं होता है। वो लोग आए और हमने फिर अपने जो इच्छुक, जॉब के लिए जो इच्छुक व्यक्ति थे, हमने सबको खबर दी, अपने फेसबुक पे ऐड दिया, और लोग इस तरह से तैयार हुए, आए और काम बना। और फिर एक दूसरे से उनका इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुए, कंपनियों को लगा कि हाँ ये सही है। जिन बच्चों में उनको लगा कि अभी तैयार नहीं है, मतलब एकदम ही अनस्किल्ड है, तो उनको उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि वो अगले 2 साल में वो जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उम्मीदें सबको देके गए, वो सबको। मतलब कि क्या इस काम को और बढ़ाने वाली हैं, काराकाट से निकालकर अन्य जिले में ले जाना चाहती हैं? क्या चाहती हैं कि बिहार का हर युवा जो है, बेरोजगार जो है, वो कनेक्ट हो आपसे और रोजगार पा सके? आपको क्या लगता है जगह जगह मेला लगाने से क्या फ़ायदा? ये तो होता है कि आपका नाम होगा, हम यहाँ मेला लगा रहे हैं, हमारे नाम से मतलब नहीं है, हमें हमारे भाइयों को रोज़गार मिले, इससे मतलब है। तो हम अपने गांव पे कंफर्टेबल हैं, जो कंपनी आती हैं उनके रख रखाव में, उनके सेवा ससुरा में, उनको हम विश्वनाथ जी का दर्शन भी कराते हैं, चूँकि बनारस से नज़दीक है मेरा गांव। तो हम इस सब का ख्याल अपने गांव पे बेहतर रख पाते हैं। मुझे तो काम है बस हमारे लड़कों को रोज़गार मिले, और जिनको नौकरी चाहिए वो युवा वर्ग होता है, और वो कहीं से कहीं चला जाएगा। अच्छा। तो मेरे गांव पे ही लगता रहेगा। अभी तो मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे गांव पे ही लगे, लोग आते रहें। जहाँ अगर मैं बाद में कहीं दूसरे गांव में भी लगाऊंगी, लेकिन तब जब मुझे ये विश्वास हो कि जो हमारे कंपनी जो नौकरी देने वाले लोग होंगे वो मतलब थोड़ा अच्छे आराम से रह सके वहाँ। हाँ। चलिए अब हम फिर वापस लौटते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपने कहा कि तेजस्वी यादव को इसका क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। देखिए, तेजस्वी यादव शुरू से ही कहते रहे कि 10 लाख सरकारी नौकरियाँ वो देंगे। कुछ भी कहा जाए, लेकिन आरजेडी की सरकार बिहार में थी तो 4 लाख नौकरियां सरकारी तो बांटी ही गई, और इसके लिए वो अलग। आरजेडी की सरकार थी,
महागठबंधन जिसमें कि आरजेडी थी। महागठबंधन जो प्योर आप इसी से समझ सकते हैं ना। जब सिर्फ शुद्ध आरजेडी थी तब क्या हुआ। देखिए, मैं लालू जी की नेतृत्व क्षमता की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपको सच बता रही हूँ। मैं उनके हंसने बोलने के अंदाज को भी बहुत लाइक करती हूँ, और जिस तरह से उन्होंने लोगों को इमोशनली एकत्रित किया, एकजुट किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि लालू जी ने अपने उस टैलेंट को वृथा गंवा दिया। जिस तरह से उन्होंने लोगों को एकत्रित किया, उन लोगों के लिए ज़रा सा सोच लेते, क्योंकि उस भीड़ को उन्होंने अपने लिए यूटिलाइज़ किया कि उनको कैसे हम जिंदा रखें और अपने फेवर में करके रखें और अपना वोट बैंक बना के रखें। सिर्फ उन्होंने यही काम किया। उन्होंने जरा भी उस भीड़ के बारे में नहीं सोचा, उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो उनके लिए जान देने को तैयार हो गए। सबको उन्होंने अंधेरे में रखा, अज्ञानता में रखा। मतलब आप देखिए, जब कल के एक इंटरव्यू में मेरे को लोग कुछ इस तरह से कमेंट कर रहे हैं कि वो हम कह नहीं सकते कि कोई सभ्य आदमी बोल सकता है, लिख सकता है। हर पार्टी में कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है। आप कमेंट लिखने के लिए आज़ाद हो, लेकिन आप इतना गंदा लिख कैसे सकते हो। लालू जी ने यही बनाया है। आप कभी देखिए किसी भी अच्छे पार्टी के जो समर्थक हैं, तो समर्थक कैसे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो कोई उल्टा कुछ भी बोले उसके खिलाफ वो इतने कट्टर और इस तरह के अपशब्द नहीं यूज़ करते। तो लालू जी से बस मतलब मुझे तेजस्वी के लिए भी लगता है, वो मेरे छोटे भाई की तरह है कि तेजस्वी, आप जिस जनता ने आपको जान देने की हद से चाहा है, उस जनता के लिए प्लीज़ आप चाहिए और उसके लिए एजुकेशन का अवसर प्रोवाइड कराइए। स्कूल में आप जाइए और शिक्षा व्यवस्था ठीक करिए। यहाँ पे उनके रोजगार के अवसर क्रिएट करिए। ऐसा नहीं कि आप सत्ता में रहेंगे तभी काम करेंगे। मैं किसी सत्ता में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने उन भाइयों के लिए सोच रही हूँ। तेजस्वी के पास इतना पैसा है, लालू जी के पास पैसा है, सबके पास पैसा है। वो लोग क्यों नहीं चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो लोग का निकलता ही नहीं। वो लोग का भीड़ एकत्रित करते हैं अपने लिए, पैसा बनाने की बात करते हैं अपने लिए, जो भी करते हैं सिर्फ अपने लिए, उनके लिए नहीं सोचते जो उनके लिए करता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि मैं फिर वही सवाल कि 1.5 साल डिप्टी सीएम थे, 4 लाख नौकरियां बांटे के, अब वो विपक्ष में आ गए, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव तो यही कहते रहते, उनकी लाइन अब हो गई है कि मैंने इतनी लाख नौकरियां दी हैं। ये लाइन ऑफ पॉलिटिक्स होने जा रही है आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव की। अब देखिए, जिसको जो मन है लाइन दे दे, जो भी है। उतने सालों तक रहे तो कुछ न दे पाए, और अभी जब इसमें आए तो दिए। एक मिनट, आप उस बात को छोड़िए ना, अभी क्या उनके पास सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ कर पाएं? अभी तो जब सरकार गई है तो कुछ वक्त ना, अभी ना, एक मिनट, मैं सरकार में हूँ थोड़े ही, मैं कर रही हूँ ना कुछ। जहाँ देखिए, जब करने के लिए नियत होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, उसका अभाव है। जब उनको वो 4 लाख नौकरी देने के औकात में आते हैं तो उससे पता नहीं कितना गुना वो अपने को बनाने के बुद्धि में लग जाते हैं। इसलिए मैं उस बात को मानती ही नहीं। आप किस चीज़ का रोजगार दिए, आप कहाँ रोजगार दिए? मैं तो ये भी पूछती हूँ। आप जाओ स्कूल में देखो, टीचर किस तरह के आप बहाल किए हैं। ऐसे टीचर हैं जिनको पढ़ाने नहीं आता, ऐसे स्कूल हैं जिसमें टीचर नहीं है। आप हमारे बिहार को अंधेरे में रखे। मैं बोली ना, मुझे इस बात का दुख होता है, मुझे गुस्सा भी आता है कि अगर वो थोड़ा सा जागरूक होते, जिस तरह से उन्होंने भीड़ जुटाया, उस भीड़ के लिए थोड़ा सा भी उन्होंने सोचा होता, थोड़ा सा दिल दिखाया होता ना कि उसके घर में भी रोटी पकना चाहिए, उसको भी ज्ञान आना चाहिए, उसको भी थोड़ा सा धन होना चाहिए। सिर्फ उन्होंने ललकार दिया, ए गाय वालों, ए बकरी वालों, तुम सबका मैं हूँ। क्या वो मेरे नहीं हैं? मैं भी उनकी हूँ, लेकिन मैं उनके लिए काम करने आई हूँ। मैं उनके घर में समृद्धि लाने आई हूँ। मैं उनको ये बताने आई हूँ कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप करके कुछ नहीं मिलता, हमें काम करना है। अगर कोई बुरा बोल रहा है तो धैर्य से सोचो मेरे भाइयों, लेकिन प्लीज़ ऐसे अंधभक्त मत बनो। मैं उस बात को मानती ही नहीं। वो देने वाले हैं, लालू जी की फैमिली देने वाली है कि लालू जी की फैमिली लेने वाली है सदा से। एक आखिरी सवाल, चुनाव आने वाले हैं, सर पे चुनाव है, काराकाट में ही आप काम करती हैं, अपने लोगों को रोजगार देती हैं। सवाल ये है, क्या माहौल है काराकाट में अभी? ऑन फील्ड रहती हैं, कुछ महसूस कर रही हैं? देखिए, मैं लगभग 200 गांव में खुद से गई हूँ। 200 गांव? हाँ,
कैंपेन कर रही हैं क्या लोकसभा की? मैं कैंपेन ही नहीं, मैं काम करती हूँ ना। क्या करती है? 200 गांव घूम क्यों रही मैं 45 तो गांव में गई, 45 से 50 गांव में गई, मंदिर यात्रा की, जिसमें मैंने मंदिरों का सर्वे किया, किस मंदिर कौन सा मंदिर ध्वस्त है, टूटा फूटा है, तो उसके वहाँ के लोगों के साथ मिल करके उस मंदिर को ठीक करना है। फिर मैं वृक्ष वितरण प्रोग्राम की, गांव गांव जाकर, घर घर, दुआरी दुआरी जाकर सबको मैंने आम के पेड़ दिए कि आप अपने हाथ से लगाइए। वो वृक्ष वितरण प्रोग्राम किया। जगह जगह मैं जा कर के लोगों को अवेयर की बालिकाओं की शिक्षा के लिए। हर पापा से बोला कि जो भी लड़की की बेटी के पापा हैं कि देखिए, चूँकि हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारा जितना पैतृक संपत्ति है हमारे बेटों को जाता है, तो आप जितना आपके सीने में दिल है ना, वो दिल अपनी बेटी को दे दो। उसको पढ़ाई लिखाई करने में, उसको खुश रखने में कोई कसर मत छोड़िए। धन दे दीजिए अपने बेटे को, लेकिन अपना मन दीजिए अपनी बेटी को। तो इस तरह से उन सब जागरूकता अभियान में ऐसे कर कर करके मैं बहुत जगह गई हूँ। कुछ प्रोग्राम करने लोगों ने मुझे खुद प्यार से इन्वाइट किया, आइए हमारे यहाँ, आइए हमारे यहाँ। और आपको मैं बता दूँ कि दूसरी पार्टियों के कहे जाने वाले लोग भी मेरे को बहुत प्यार से इनवाइट किए, चाहे वो सीपीआई के लोग हैं, चाहे वो बीएसपी के लोग हैं, चाहे वो राजद के लोग हैं, और वो सब इतने प्रभावित हैं, इतने अच्छे हैं। क्योंकि देखिए, अभी जो हवा है वो क्या है, सिर्फ लूट का हवा है। लोगों ने सिर्फ स्वार्थ साधने का सुख पाया है। आपके पॉकेट का निकाल कर अपने पॉकेट में रख लो, उनको रुलाकर अपने घर में खुशी कर लो। लोग ने इसी का अभी मतलब स्वाद चखा है और इसी को एंजॉय किए। लोगों को जब लगेगा कि अपने पॉकेट को खाली करके किसी और का के चेहरे पे मुस्कुरान देने की क्या खुशी होती है, जब लोगों को वो स्वाद आएगा ना, तब लोग समझेंगे। माहौल क्या क्या रीड कर पाएंगे? तो मैं बोल रही हूँ कि अभी तो ये चल रहा है, तो लोग मेरे को जैसे अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि जब मैं जा रही हूँ लोगों के पास और लोग मेरे में बॉडी लैंग्वेज जानते हैं कि अनपढ़ आदमी भी समझता है, जानवर भी समझता है, आंखें रास्ता है, तो लोग मेरी आंखों के जरिए मेरी बात की सच्चाई को समझते हैं और वो सब मेरे फेवर में होते जा रहे हैं। तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ, सारे लोग उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अरे ऐसा भी इंसान होता है क्या, ऐसे काम कर रहे। क्योंकि देखिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है, लेकिन जो गलत भी है उसको बुरा बोलने से कुछ नहीं होता है। से लड़ेंगे भी क्या चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पूरा कोशिश करूँगी कि मैं जिन जिन आँखों में मैंने अपने लिए उम्मीदें देखी हैं, उनकी उम्मीदें पूरी कर पाऊँ। मैं पूरा प्रयास करूँगी। चलिए, किरण प्रभाकर जी हैं जो कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में काम करती है और वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार जो है दिलवाने का लगातार प्रयास कर रही है। और हमसे बातचीत के दौरान इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को क्रेडिट जो है वो कतई नहीं देना चाहिए सरकारी नौकरियों के लिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।